पंचारी में या फिर कैंथ गली में कोई भी यहाँ आसपास हमारे कॉलेज नहीं है। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि आगे पढ़ना सोचा था, लेकिन दूर की वजह से हमारे घर वाले जो हैं तो वो कहते हैं लड़कियों को आगे नहीं भेजना है। तो उसकी वजह से हमने कुछ भी नहीं सोचा अभी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और चरण वंदना दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल बढ़िया और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आया था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोंगरी में, जहां पर मेरी भी जो 11th और 12th क्लास हुई थी तो उस स्कूल में। और एक्चुअली मेरे को कुछ बच्चे दिखे, इनका आज पेपर था। और कौन सी क्लास का पेपर था आज? 12th का। आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज़ नीलमा देवी। अच्छा, कैसा पेपर हुआ? बहुत अच्छा था। किस चीज़ का? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या आती हैं आपने पूछा, तो फिजिकल एजुकेशन में हमारी बॉडी के लिए सब कुछ आता है और हमारे वातावरण में सब कुछ देखने को वहाँ से मिल जाता है अगर कोई पढ़ना चाहता है। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज़ बबली देवी। पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। अच्छा, चलो। तो ये आपने अभी 12th क्लास के पेपर है ना आपके? जी। अच्छा, इसके बाद क्या सोचा है 12th के बाद? इसके बाद सोचा तो हमने कॉलेज जाना था, लेकिन कॉलेज बहुत दूर है, उधमपुर में है। तो हमारे यहाँ मोंगरी में बल्कि हमारे ब्लॉक पंचारी में या फिर कैंथ गली में कोई भी यहाँ आसपास हमारे कॉलेज नहीं है। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि आगे पढ़ना सोचा था, लेकिन दूर की वजह से हमारे घर वाले जो हैं तो वो कहते हैं लड़कियों को आगे नहीं भेजना है। तो उसकी वजह से हमने कुछ भी नहीं सोचा, अभी सोचते हैं। और अगर ठीक है। तो ये देखो, जैसे जो मेरा मेन मोटिव जो है वीडियो बनाने का वो है कॉलेज के रिलेटेड। एक्चुअली ये लड़कियां जो हैं तो ये 12th क्लास में पढ़ रही हैं। और सिर्फ इतनी सी लड़कियां नहीं हैं, बहुत सारी लड़कियां जहां से पहले भी चला गई। और ये कुछ लड़कियां जहां पे खड़ी हुई, हमने बोला कि इनको हमारे साथ कुछ बात करो। तो ये बात करने के लिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोंगरी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ इसी स्कूल में कितनी लड़कियाँ होंगी? इसी स्कूल में लगभग 300 हैं। 12th की 30 लड़कियां कम से हाँ 30 लड़कियां अगर इस स्कूल में होंगी, मतलब 30 से ज़्यादा लड़कियां इस स्कूल में पढ़ रही हैं। और यहाँ पर पंचारी मोंगरी का जो जितना भी एरिया है, जहाँ पर कितने हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, और यहाँ पर कम से कम भी एक साल में 200 या फिर 300 लड़कियाँ जो है वो अपनी 12th क्लास की एजुकेशन जो है वो उसको पूरा करती हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद अगर 300 लड़कियाँ एक साल में 12th क्लास जो है वो उसको क्लियर करके पास आउट होती हैं, तो उसके बाद उन 300 में से सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 लड़कियां जो हैं तो वो कॉलेज करने के लिए यहाँ से जो है वो उधमपुर में जो है वो जाती हैं। वजह क्या है? वजह यह है, एक तो जहाँ का जो रोड है तो रोड जो है वो अच्छा नहीं है, और दूसरा यहाँ से डिस्टेंस जो है उधमपुर का तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 किलोमीटर। अगर यहाँ से हर दिन बच्चा जो है वो यहाँ से अगर डेली जो है वो बस के ऊपर जाता है तो उसके लिए इम्पॉसिबल होगा कि जहाँ से कॉलेज डिग्री कॉलेज उधमपुर में जाके अपनी क्लास जो है तो उसको अटेंड करे। क्योंकि यहाँ से अगर 8 बजे वो जाता है तो 9 बजे पहली क्लास होती है कॉलेज में, तो यहाँ से गाड़ी जो है वो 11 बजे वहाँ पर पहुँचती है। बात यह है कि कॉलेज कुछ बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस पहले जो है वो कुछ महीने पहले सैंक्शन हुए थे, और जिसमें एक कॉलेज था डिग्री कॉलेज पंचारी मोंगरी के लिए। लेकिन वजह क्या हुई कि जहाँ के जो लीडर्स हैं, कुछ बीजेपी के, कुछ पैंथर पार्टी के, कुछ कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने क्या किया कि मतलब अपनी बात चलाने के लिए अपनी मनमानी करते हुए वो जो डिग्री कॉलेज जहाँ का था तो वो जहाँ पर नहीं बन पाया, जिसका खमियाजा जहाँ के जो बच्चे हैं, आज ये लड़कियाँ जो है तो उनको उस चीज़ का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पंचारी मोंगरी के एरिया के रहने वाले हैं, और आप सबसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक दूसरे की टांगे खींचने से बेहतर होगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारी जो लड़कियां हैं, आज की डेट में अगर हम देखें लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और आज की डेट में लड़कियां जो है वो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, मतलब एस्ट्रोनॉट्स हैं। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर लड़कियां जो है वो अपना योगदान नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारा जो पंचारी मोंगरी का एरिया, तो यहाँ पर जो लड़कियों की जो स्थिति है, जो लड़कियों की जो कंडीशन है, तो वो 1947 से पहले जो थी ना, कि लड़कियों की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ घर में जो है वो रहेगी। जो घर का काम का, जैसे मतलब मवेशी हो गए उनको देखना या फिर घास वगैरह काटना, वो ही रहेगी। तो प्लीज़, जैसे कि कहते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, तो चेंज जो है तो वो
हो भी रही है। हमारा जो इंडिया जो है वो आज की डेट में इतने दूर पहुंच गया, लेकिन जो हमारा जो एरिया है, जो पंचारी मोंगरी का जो एरिया है, तो यहाँ पर बैसी की बैसी जो है वो चीज़ें पड़ी हैं। डेवलपमेंट के नाम पे अगर हम बात करें रोड की, तो रोड फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे मैंने पहले जो है वो एक इनिशिएटिव लिया था, मैंने बोला था कि मैं भारत यात्रा करूंगा। मैं कुछ 5 स्टेट्स घूम के आया, उसके बाद मैं घर में आया, कुछ काम था, तो वहाँ के लोग मेरे को पूछते थे कि भाई जम्मू कश्मीर में आप कहाँ पे रहते हो, हम आएंगे तो आपके एरिया में आएंगे। लेकिन मैं उनको इनवाइट भी करता था कि प्लीज़ आओ हमारे एरिया में आओ, लेकिन वो जहाँ पर अगर आएंगे, जहाँ के ये ऐसे वाले रोड देखेंगे जहाँ पर लोगों की जो एजुकेशन कंडीशन है, मतलब कि इस चीज़ के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतनी हमारी बुरी कंडीशन है ना कि इससे बड़े जो पिछड़े हुए इलाके भी हैं, वहाँ के लोग भी जो है वो एजुकेशनल फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं। प्लीज़ एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि एक दूसरे की टांगें खींचने से बेहतर होगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ते हैं, ताकि जो हमारा जो फ्यूचर है तो ये भी आगे बढ़े। बाकी यहाँ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।